नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल आपकी दीदी ललिता में। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि 23 अप्रैल को मनाई जाएगी हनुमान जयंती, यानी हनुमान जी का जन्मोत्सव। जयंती तो खैर हमें नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी जागृत है, सशरीर हैं, और उनका जो जन्म उत्सव है ये हम 23 अप्रैल को मनाएंगे। और इस दिन मंगलवार का दिन पड़ रहा है, तो मंगलवार का दिन पड़ने के कारण ये जो जन्मोत्सव है ये काफ़ी महत्व रखता है। तो हम इस जो जन्मदिन पर हनुमान जी के हम किस तरह से जन्मदिन मनाएं और किस तरह से हमें क्या क्या चीज़ें अर्पण करके हम हनुमान जी को अर्पित करें, और तो हमें उनकी कृपा का हम पात्र बने। तो चलिए बताती हूँ मैं आपको कि हमें क्या क्या चीज़ें चढ़ानी चाहिए हनुमान जी के जन्मोत्सव पर। सबसे पहले आप हनुमान जी का जब जन्मदिन हो तो भगवान राम का दरबार और हनुमान जी की तस्वीर दोनों को साथ रखकर एक चौकी पर उन्हें विराजित करें। चौकी आपकी पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ भी होनी चाहिए, और पूर्व उत्तर में ईशान कोण है, वहाँ पर भी आप चौकी को रख सकते हैं। उसके बाद यदि आप व्रत रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं रखते तो कोई बात नहीं, आप उस दिन लहसुन प्याज का सेवन ना करें। और आप भगवान और हनुमान जी के व्रत इसका जन्मोत्सव को बड़े ध्यानपूर्वक और बड़े सावधानी से मनाएं। आप उन्हीं के प्रिय वस्त्र जो हनुमान जी के होते हैं, केसरिया लाल, ये वस्त्र हनुमान जी को अति प्रिय है। तो आप इन्हीं वस्त्रों उन्हीं के अनुरूप अपने वस्त्र भी पहने। आप केसरिया वस्त्र पहन सकते हैं, आप लाल रंग के वस्त्र पहन सकते हैं। फिर आप घी की जोत लगाएं, घी की जोत लगाकर और फिर आप हनुमान जी को ये सब चीज़ें चढ़ाएं जो मैं आपको बता रही हूँ। उनका सबसे प्रिय होता है लड्डू। लड्डू का भोग आप हनुमान जी को अवश्य चढ़ाएं। पहले आप भगवान राम की आराधना करें, फिर हनुमान जी की आराधना करें। फिर आप उन्हें चढ़ाएं एक पान के बीड़े पर, मतलब पान का बीड़ा भगवान को अर्पित करें। पान हनुमान जी को अर्पित करने से वो बहुत ही प्रसन्न होते हैं। फिर उन्हें ध्वज चढ़ाएं। ध्वज मतलब झंडा। जो ध्वज होती है ये आप मंदिर में भी चढ़ा सकते हैं, और घर में पूजा कर रहे हैं तो आप घर में चढ़ाकर अपने घर के बाहर भी उस झंडे को लगा सकते हैं। इससे आपके घर की जो आपकी मनोकामनाएं हैं वो भी पूरी होंगी, और घर की जो नकारात्मकता है वो भी बाहर चली जाएगी और अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी। फिर आप चढ़ा सकते हैं उन्हें एक पीपल का पत्ता लीजिए। पीपल के पत्ते पर आप चमेली के तेल से राम नाम लिखिए, और राम नाम लिखकर उनके चरणों में नहीं, उनके शीश के ऊपर चढ़ा कर आइए आप, क्योंकि राम का नाम भगवान के हृदय में स्थापित है। या तो आप एक माला बना लीजिए 11 पत्तों की, आप वो उस पर राम नाम लिखकर उनके गले में आप पहना सकते हैं, या फिर आप उनके शीश के ऊपर एक पत्ते पर राम नाम लिखकर भगवान को, हनुमान जी को अर्पित करें। फिर आप उनको चढ़ा सकते हैं एक बहुत ही मतलब अच्छी सी चीज़ जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। आप भगवान को एक सिंदूरी चोला अवश्य चढ़ाएं। आप या तो लाल रंग का चोला चढ़ाएं कपड़े का, या फिर आप सिंदूरी चोला उसमें चमेली का तेल मिला हुआ हो और वो आप हनुमान जी को अर्पित करवाएं। तो जिस समय हम चोले को चढ़ाते हैं उस समय हम भगवान को मतलब नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ाते हैं चोला, और जब चोले को उतारा जाता है तो ऊपर से नीचे की तरफ उतारा जाता है। तो आप जो चोला चढ़ा रहे हो वैसे अगर अच्छे विद्वान होंगे तो ठीक है, लेकिन फिर भी आप पंडित जी को कह दीजिए कि श्री चरणों से लेकर भगवान के मस्तक तक आप ये जो चोला मैं सिंदूरी चढ़ा रही हूँ चढ़वा रही हूँ, आप मतलब वो स्त्रियाँ तो हाथ नहीं लगाती, तो और वैसे तो आप मतलब अपने पति को या अपने बेटे को साथ ले जाकर आप चढ़वाएं तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। स्त्रियों को सिंदूर चढ़ाना हनुमान जी को अच्छा नहीं माना जाता। हम जो स्त्रियां हैं वो माताओं को हम सिंदूर चढ़ा सकते हैं, पुरुष भाई माताओं को सिंदूर नहीं चढ़ा सकते, और जो स्त्रियां हैं वो हनुमान जी को सिंदूर नहीं चढ़ा सकती। आप अपने मतलब पति या अपने बेटे को साथ ले जाइए और उसी के नाम से आप कहिए कि भाई ये सिंदूर चढ़ा रहा है तो आपको सिंदूर चढ़ाइए। उसके बाद फिर आप पंचमुखी दीपक लगाइए। पंचमुखी दीपक जो आरती का होता है, क्योंकि जो दीपक हम भगवान जी के लिए अखंड स्थापित कर रहे हैं या हम थोड़ी देर के लिए स्थापित कर रहे हैं, जो हम पूजा करेंगे उसके लिए, उस दीपक से हम उठाकर आरती नहीं करते, वो दीपक हमारा स्थापित रहता है। और फिर आरती के लिए हम अलग से एक थाल में पंच प्रदीप बोलते हैं, जो 5 दीपक होते हैं, वो आप पीतल का भी ले सकते हैं। उनको आप 5 दिए रखकर भी आप
मतलब जला सकते हैं और आरती कर सकते हैं। फिर आप एक काम करें, मंदिर में आटे का दीपक बनाएं और आटे के दीपक को आप मंदिर में जाकर, हनुमान जी के मंदिर में जाकर आप प्रज्वलित करें। आटे के दीपक में आप थोड़ी सी हल्दी डाल सकते हैं और उस दीपक को यदि आप जलाएंगे तो आपकी मन की जो भी आपकी इच्छाएं हैं या कोई मनोकामना है तो वो आपकी अवश्य पूरी करेंगे बजरंगबली। तो आप इस दिन सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। आपको यदि सुंदरकांड का पाठ नहीं कर सकते तो आप 12 नामों का जाप कर लीजिए, हनुमान जी का हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए, हनुमान अष्टक पढ़ लीजिए, संकट मोचन पढ़ लीजिए। आप इस तरह से आराधना करेंगे हनुमान जी की। और जन्मोत्सव पे आप खूब अच्छे से वंदनवार लगाइए, गुब्बारे लगाइए। जिस तरह आप अपने बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं, अपने बड़ों का मनाते हैं, अपना खुद का मनाते हैं, उसी तरह से ही हनुमान जी के जन्मदिन को आप मनाएं और खूब अच्छे उत्साहपूर्ण ढंग से मनाएं। ये बहुत ही शुभ होता है। आप जन्मदिन हनुमान जी का इस तरह से मना सकते हैं। उस दिन चैत्री पूर्णिमा भी है, तो पूर्णिमा वाले दिन ही भगवान जी का जन्म हुआ था। तो उस दिन बहनें, बहुत सारी बहनें तो पूर्णिमा का व्रत भी रखती हैं और इस दिन से आप पूर्णिमा का व्रत को उठा भी सकते हैं। जिन्होंने नहीं किया है, उनका मन है कि हम पूर्णिमा का व्रत करें, तो पूर्णिमा का व्रत इस दिन से उठाया भी जा सकता है। चैत्री पूर्णिमा से आप व्रत उठा सकते हैं, हनुमान जी के जन्मोत्सव से व्रत उठा सकते हैं आप। तो आप इस तरह से हनुमान जी का जन्मदिन मनाएं और पूरे उल्लास से और उनकी कृपा को प्राप्त करें। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलूँगी अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता की, हर हर महादेव, जय बजरंगबली। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे साथ इसी तरह बने रहें। जय माता की, हर हर महादेव, जय बजरंगबली।